हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। ब्लॉग शुरू करने से पहले उत्कर्ष बाबू को आप लोग देख लीजिए, इन्होंने आज मुकुट बनाया है। इस बिल्डिंग ब्लॉक से ये तरह तरह की चीज़ें बनाता है, अच्छा भी लगता है और मेरे लिए कभी कुछ बनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी बकेट्स बना के देता है जिसमें मैं अपने क्लचर, बैंड, अंगूठी वगैरह उतार के रख देती हूँ, ईयर रिंग्स वगैरह उतार के रख देती हूँ और फिर दूसरी चीज़ बनाने के लिए ये ले लेता है वापस। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ड्रेसिंग टेबल पे बहुत छोटी छोटी सी क्यूट सी रंग बिरंगी ऐसे ही बकेट्स रखते हैं हम लोग, छोटी छोटी सी बना के देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाल फिलहाल आज इसको मुकुट का भूत सवार हुआ है, सो मुकुट बना के आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। और आसपास की नॉइज़ पोल्यूशन के लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली, शाम हो गई है लेकिन ये आवाज़ें बंद नहीं हो रही हैं। आजकल सबको बहुत सारे सॉन्ग सुनने होते हैं, भजन कीर्तन तो अपनी जगह है ही है, कंस्ट्रक्शन का काम, हॉर्न, फेरी वाले, सबका मिला जुला रिजल्ट मेरे व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मुझे ये डर रहता है कि आजकल किसी सब्जी वाले की आवाज़ पे भी कॉपीराइट आ जाता है। हाँ, और खुद चैनल की तरफ से, मतलब यूट्यूब की तरफ से हमारी वीडियो को म्यूट कर दिया जाता है और अनलिस्ट कर दिया जाता है। तो नए नए नियम वहाँ भी चेंज हो रहे हैं और हम लोग क्या करें, हमारे जो डेली ब्लॉगर्स हैं हम लोग की तो बड़ी आफत है भाई। सो भाई, जैसी भी परिस्थिति है अपना व्लॉग पहुंचाना है, कम्युनिकेशन बनाए रखना है। कम्युनिकेशन से एक चीज़ मुझे याद आई दोस्तों कि मैं जब पहले 4 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, जब मैं वीडियो बनाना मतलब स्टार्ट कर रही थी, उस टाइम पे मैं बहुत डरती थी और मैं ना वीडियो में कभी नहीं बोलती थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या मुझे ज्वाइन कीजिए। मैंने बहुत बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बनाए, बहुत सारे व्लॉग ऐसे बनाए जिसमें मैं थैंक यू करती थी, बट मैं रिक्वेस्ट नहीं करती थी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये सब मैं कभी नहीं करती थी। तो मुझे मेरे ही कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि दीदी आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये अपने वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहिए, देखने वाला ये चाहता है कि आप उससे कुछ उम्मीद कर रही हैं, कुछ अपेक्षा कर रही हैं, आपको ये बात मैं लिख के उसमें टेक्स्ट डाल देती थी वीडियो के नीचे, बट मैं बोलती नहीं थी। तो मुझे खुद मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और बोलने के लिए, मतलब मैं अब जो इतना धड़ल्ले से आप लोगों से बोलती हूँ, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के वजह से ही हो पाया है। और इस कम्युनिकेशन का इतना असर होता है कि मैं आपसे क्या ही बोलूं। अगर मान लीजिए हम अपनी बात किसी तक पहुंचाएंगे ही नहीं, सामने वाला भगवान थोड़ी है जो हमारे मन की बात को पढ़ लेगा, है ना? तो हमें हर चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम अपने मन की बात सामने वाले को नहीं बोलेंगे वो नहीं समझ पाएगा और हम ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाला बिना बोले मेरी बात को समझ ले, ऐसा अब आज का माहौल ऐसा नहीं है। अगर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो कई सारे रिश्तों पे असर पड़ जाता है। अगर हम आपस में बात ही नहीं करेंगे, मान लीजिए हम भाई बहन हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला किस कंडीशन में है, किस में नहीं है? या कई बार हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, साइलेंट मूवी चलती रहती है, तो कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बात कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए। आप किस परिस्थिति में हैं, क्या आपके साथ घटित हो रहा है, ज़रूर से बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद है, आप दोनों चुप हो, आप दोनों की आपस में वार्ता नहीं हो रही है, तो तीसरा उसका फ़ायदा उठा के ले जाता है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे अगर किसी को पता चलेगा कि हम भाई बहन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब वो मेरे भाई को कुछ बोल सकता है मेरे बारे में, अब वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसे कैसे पता चलेगा, वो कैसे इस बात को कंफर्म करेगा कि तीसरे बंदे ने जो बात बोली है वो सही है या नहीं है? और कहीं ना कहीं मन में इतनी गुत्थम गुत्थी चलती रहती है ना कि वो गांठ बनने लग जाती है। इसलिए हमेशा अपनी बातें ज़रूर बोलते रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में आप लोगों से कुछ ना कुछ कन्वे करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ और उसका मुद्दा हमेशा आप लोगों के कमेंट्स ही होता है। हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स में ऐसी चीज़ मुझे फ़ील करवाते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए, हाँ मुझे मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ हमें हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ कन्वे करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। आप अपने कमेंट के थ्रू देते हैं, मैं बोलने के उसमें दे देती हूँ। परिवार में भी यही सारी चीज़ें एक दूसरे को बांधे रहती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को, हमेशा मैं इस बात की हिदायत देती हूँ कि घर में कोई बात छुपाना नहीं है। ये नहीं कि ये बात उसको नहीं बताई, वो बात उसको नहीं बताई, हमने ये कर लिया, इसको नहीं बताया, उसको नहीं बताया, ये नहीं करना है। हर बात हर किसी को बता के रखो। हमने सही किया, गलत किया, जो भी किया आप घर में ज़रूर बता के रखो। बाहर वालों के साथ नहीं शेयर करना है, लेकिन हाँ, घर वालों के साथ कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ उत्कर्ष से, तो मैं इससे ना थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर देती हूँ। लेकिन उसी बीच मैं देखती हूँ कि हंसी मजाक में ही सही, लेकिन इसके पापा चाचा इसको ना बहुत सारी चीज़ें की देख देख देख, तेरी मम्मा अभी ये, अब तेरी मम्मा ये करेगी, अब तेरी मम्मा वो करेगी। मतलब वो जो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है ना, वो भी मुझे बहुत बड़ी सीख दे के जाता है कि अगर मैं किसी से बात करना बंद करती हूँ तो तीसरा बंदा उसका क्या फ़ायदा उठाता है, तुरंत अपनी छवि बनाने में लग जाता है और मुझे और नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं समहाउ लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता है कि दो लोगों के बीच अगर दूरी हो रही है तो उसे और दूर करो। जोड़ने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, दूर करने के लिए सब लोग एकदम आतुर हो जाते हैं और अपनी पूरी तिकड़म भिड़ाने लग जाते हैं कि कैसे किया जाए कि ये लोग आपस में बात ही ना कर पाएँ। तो समहाउ बहुत छोटे छोटे से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और कम्युनिकेशन का असर तो मैंने खुद देखा है। जब मैं आप लोगों से कुछ बोलती हूँ, आप लोग उसका रिप्लाई करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं कुछ फँसती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ कि देखिए मैं ये चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं मालूम। इतने सारे लोग अलग-अलग सिटीज़ से मुझे बताते हैं, जो भी कुछ उनके यहाँ होता है वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सलाह देते हैं। तो मुझे कितना उससे हिम्मत मिलती है, कितना अच्छा लगता है। और मैं तो इतना जानती हूँ कि भाई भगवान जी से भी अपनी विश बोलना पड़ती है। तो भगवान जी भी बिना बोले हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं, तो फिर हम तो छोटे मोटे मनुष्य हैं ना। हम लोगों को बचपन में ही सिखाया जाता है कि सुबह उठने के टाइम तो हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, साथ में हमें विश अपनी ज़रूर बोलते रहना चाहिए। और रात्रि में सोते टाइम जब हम थैंक यू करते हैं या भगवान जी के एक बार हाथ जोड़ के सोने जाते हैं अपने बिस्तर पे, उस टाइम भी अपनी विश ज़रूर बोलना चाहिए, तभी वो पूरी होती है। और कहीं ना कहीं मैं करती हूँ इस चीज़ को, इसलिए इसका बेनिफिट जानती हूँ कि हाँ ये होता है, ये सब चीज़ें असर करती हैं। तो जब हम भगवान से जब तक कोई चीज़ बोलते नहीं हैं तब तक वो उसे सुनते नहीं हैं, पूरा नहीं करते, तो मनुष्य क्या ही सुनेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी बातें बोलना, सामने वाले तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपका माध्यम चाहे कुछ भी हो, पहले तो चिट्ठियाँ भी चलती थी, लेटर्स लिखे जाते थे, लोग उसे संभाल के रखते थे। मेरे बहुत ही परदादा दादा के हाथ के लिखे हुए वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, पीले पीले कागज हो गए उनके टुकड़े टुकड़े। मतलब बहुत मुश्किल से वो समझ में आएगी हैंडराइटिंग, और बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स तो चेंज हो चुके हैं, मगर अभी भी वो इतनी आत्मीयता से रखे गए हैं ना कि क्या मैं बोलूँ, बहुत प्यार नज़र आता है उसमें। तो समझ में आता है कि कम्युनिकेशन के लिए इंसान कितनी मेहनत करता था। चिट्ठी, पत्री जो भी हो सकता था वो किया जाता था। कोई उस तरफ जा रहा हो तो उसके हाथों मैसेज भिजवाए जाते थे, अपना संदेश भिजवाया जाता था। आजकल हम लोग कितनी आसानी से एक दूसरे से बातें कर ले रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए, मेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, सबसे ज़्यादा तो मैसेज हो गया है। तो हमें उतना अखरता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम लोग कहीं पे कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा गैप कर देते हैं, उसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। सो कहीं पे भी कम्युनिकेशन का अगर गैप हो जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको और भी चीज़ें सीखने को देते हैं कि हाँ भैया, कहीं भी, किसी भी मामले में, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का हो, माता-पिता का हो, भाई-बहन का हो, हस्बैंड-वाइफ का हो, बच्चे का हो, कोई भी रिश्ते में पास-पड़ोस के लोगों में भी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि अगर आप नहीं बोलते हो, नहीं बात, तो लोग अपनी एक धारणा तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में कोई उसमें आग में घी का काम कर देता है, आपके बारे में कुछ बोल के आपकी वो छवि मेंटेन करवाने में हेल्प कर देता है। तो कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखिए, आप लोग मेरे साथ बनाए रखिए, मैं आप लोगों के साथ बनाए रखूँगी। और हमेशा मुझे कहाँ से क्या मोटिवेशन मिलता है, मुझे अक्सर आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, और मेरे मन में विचारों का जो है ना समुद्र उफ़ान खाने लग जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, कितनी सही बात कही है, और वो सही बात भी मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो आज के वीडियो को कर लेती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। मुझे लगता है नॉन स्टॉप बातें करने का अगर कॉम्पिटिशन हो तो शायद मुझे अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.